बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, दर्जा हरारत में वाज़ह कमी हो गई। कोट लखपत, मॉडल टाउन, जौहर टाउन में रिमझिम, जबकि फैसल टाउन, फिरोजपुर रोड, इचरा में भी बादल बरसे। डेविस रोड, रेलवे स्टेशन, दोमोरिया पुल के इलाके भी भीग गए। मजीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अफशा से। जी अफशा। शहर लाहौर में बादलों ने अपना राज दिखाया है और गहरे चमकदार बादलों ने जो है बारिश की है, जिसकी वजह से मौसम जो है खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और अब से कुछ देर कबल जो है मूसलाधार बारिश भी हुई है। अनारकली, डेविस रोड, रेलवे स्टेशन, दाता दरबार, आज़ादी चौक, ये जगहें हैं जहाँ पे जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है अब से कुछ देर कबल। और इस वक्त जो है शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और आज जो है वीकेंड नाइट भी है। लोगों के चेहरे जो हैं वो मज़ीद खिल उठे हैं और इससे पहले होने वाली बारिश से जो है सर्दी का जो आमद है उसका हमें पता चल गया था। और अब जो है सर्दियां पूरी तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड जो है महसूस की जा रही है। अगर टेम्परेचर के हवाले से बताया जाए तो इस वक्त शहर का फीलिंग टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि रात के औकात में कम से कम 21 और 20 तक जा सकता है, जिससे जो है लोगों को और भी ज़्यादा सुकून मिलेगा। और गर्मियों का जो एक सीज़न होता है वो अब इख्तिताम पे आ रहा है और ये जो बारिशें हैं ये सर्दियों के अपने साथ लेके आ रही हैं। और इस वक्त भी शहर में हवाएं चल रही हैं, सारे लोग जो है खुश हैं, वीकेंड है, इंजॉय कर रहे हैं और मौसम बारिश की वजह से और ज़्यादा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। एमडी बादशाह गुफरान अहमद का शहर भर का दौरा। उस्मान ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन, कलमा चौक अंडरपास, लिबर्टी चौक, कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया। डायरेक्टर निश्तर टाउन सुहेल सिंधु की एमडी बादशाह गुफरान अहमद को ब्रीफिंग। तमाम मरकजी, सेकेंडरी, टर्शरी शाहराहों को क्लियर करने का हुक्म दिया, जबकि तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को भी मजीद बारिशों से कबल साफ करने की हिदायत की गई। तमाम स्टाफ मजीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहे। एमडी बादशाह गुफरान अहमद ने ये हिदायत जारी की हैं। एमडी बादशाह गुफरान अहमद का शहर भर का दौरा। उस्मान ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन, कलमा चौक अंडरपास, लिबर्टी चौक, कज़ाफी स्टेडियम का उन्होंने दौरा किया और डायरेक्टर निश्तर टाउन सुहेल सिंधु की एमडी बादशाह को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। तमाम मरकजी, सेकेंडरी, टर्शरी शराहों को क्लियर करने का हुक्म दिया है एमडी बादशाह गुफरान अहमद ने। बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान थम ना सका। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। सर्फ की कीमत में 30 रुपये का मजीद इजाफा। मुख्तलिफ कंपनीज के पैक नमक की कीमत 10 रुपये बढ़ गई। खजूर, फुल मखाना, सफ़ेद तिल, काली मिर्च भी महंगी हो गई। शहर की ओपन मार्केट में अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हफ्ते के रोज ओपन मार्केट में ऑटोमेटिक मशीन के सर्फ की कीमत में 30 रुपए इजाफे से नई कीमत 950 रुपए तक पहुंच गई। मुख्तलिफ कंपनियों के पैकिंग नमक की कीमत 10 रुपए बढ़ गई। इसी तरह खजूरों की कीमत में भी 20 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हो गया। फूल मखाना 100 रुपए फी किलोग्राम महंगा होकर 900 रुपए फी किलोग्राम हो गया। सफेद तिल और काली मिर्च भी 30 रुपए मजीद महंगी हुई है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर पर अब रिलीफ बराए नाम रह गया है। यूटिलिटी स्टोर पर दर्जा सोम का घी 455 और चीनी 146 रुपए, चावल 420 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में यकमुश्त बड़ा इजाफा। हफ्ते के रोज सोने की कीमत में 10,500 रुपए का बड़ा इजाफा देखा गया। दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हफ्ते के रोज सोने की कीमतों में 10,500 रुपए का यकमुश्त बड़ा इजाफा देखा गया, जिससे खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,10,500 रुपए का हो गया और 22 कैरात फी तोला सोना 1,92,958 रुपए में फरोख्त किया गया, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने के निर्ख 1,84,188 रुपए रहे। ज्वेलर्स बरादरी और सार्फिन ने सोने की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। अब आपको बताएं, मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल मिलता रहेगा। हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल फराहमी पर पाबंदी के खिलाफ फैसला सुना दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फराहमी के खिलाफ दरखास्त मंजूर। अदालत ने डीसी लाहौर के जवाब की रोशनी में दरखास्त मंजूर करके निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त डीसी राफिया हैदर के जवाब की रोशनी में मंजूर करते हुए निपटा दी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि डीसी के जवाब के मुताबिक बगैर हेलमेट पेट्रोल पर पाबंदी के मुतालिक एडवाइस जारी की, ऑर्डर नहीं दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी मियां इरफान बशीर की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी चैलेंज की थी और अदालत ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फराहमी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने PHA को रेवेन्यू हदफ बढ़ाने की हिदायत कर दी।
PHA को 700 कम्युनिटी पार्क्स और 5 बड़े पार्क्स की बहाली का टास्क दे दिया। लाहौर समेत दीगर शहरों में फूल और पौधे सस्ते दामों मिलेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में फ्लावर शॉप्स और नर्सरीज कायम करेगी। नर्सरी पर पौधों और फूलों की 400 से ज्यादा इकसाम दस्तयाब होंगी। नर्सरी पर लोकल और गैर मुल्की पौधे फराहम किए जाएंगे। PHA लैंडस्केप डिजाइनिंग और प्लानिंग सर्विसेज भी फराहम करेगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने PHA को रेवेन्यू हदफ बढ़ाने की हिदायत की है। वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर के समेत दूसरे शहरों में भी फ्लावर शॉप्स कायम की जाएंगी। PHA को 700 कम्युनिटी पार्क्स और 5 बड़े पार्क्स की तजीनो आराइश और बहाली का टास्क दिया गया है। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत PHA की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इजलास हुआ। DG PHA ने इदारे की कारकर्दगी, पार्क्स की बहाली, नर्सरी के कयाम और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर, DG PHA समेत दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। LPG दुकानों पर गैर कानूनी तौर पर रीफिलिंग का धंधा उरूज पर। दुकानों के शटर बंद करके रीफिलिंग से हादसात के वाक़यात रिपोर्ट होने लगे हैं। सूरत हाल पर तफसीलात जानते हैं हसनैन उलग से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, गैस की जो रिफिलिंग है उसके ऊपर कानूनी तौर पर पाबंदी लगाई गई है और पिछले दिनों हमने देखा कि इस सिलसिले में कुछ दुकानें जो रिफिलिंग की थी वो बंद करवाई गई थी। पुलिस की जानिब से जो पकड़ धड़ का सिलसिला था वो भी किया गया था। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन LPG मियाँ अजमल साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि ये जो रिफिलिंग की जाती है गैर कानूनी तौर पर और उसकी वजह से हम देखते हैं कि ऐसे जो वाक़यात हैं नाखुशगवार वो भी रूनुमा होते हैं, पुलिस की जानिब से भी एक्शन लिया जाता है। तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि अब जो रिफिलिंग है उसका क्या कानूनी इख्तियार है और पुलिस किस हद तक मुजाज है उसके खिलाफ एक्शन लेने में। पुलिस जो है वो दुकानदारों को बंद भी करवा रही है और दुकानदारों से भत्ता भी वसूल कर रही है और कुछ दुकानदार दुकान बंद करके कस्टमर को अंदर करके जो काम कर रहे हैं वो जानी नुकसान हो सकता है, कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। तो उन्होंने बिल्कुल हमें एक लेटर इशू किया है। उन्होंने तमाम SHO को बोला है कि आप LPG की दुकान को चेक नहीं कर सकते, सिविल डिफेंस जो है वो इसको चेक करेगी। पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं है और ओगरा ने भी 3 साल 4 साल के लिए इख्तियारात DC और AC साहबान को दिए हुए हैं। तो पुलिस को मना करने के बावजूद अभी भी वो। हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयों का फैसला। PTC इन्फोर्समेंट विंग ने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज कर दी। ऑफिसर PTC तमाम कार्रवाइयों की खुद निगरानी करेंगे। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी को रोकने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आगाही मुहिम भी शुरू की जा रही है। फाइक अहमद का कहना था कि स्टूडेंट्स को अपने ड्राइवर्स और घरेलू अफराद को धुएं से पाक गाड़ियों बारे आगाही भी दी जाएगी। आगाही और कार्रवाइयों का मकसद स्मोग और फजाई आलूदगी से कीमती जानों के तहफ्फुज को यकीनी बनाना है। उनका कहना था कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद है। रियासत मुखालिफ तकरीर केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मियाँ जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब पर फर्द जुर्म के लिए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मियाँ जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब में चालान की कॉपियाँ तकसीम कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मियाँ जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब में चालान की कापियां तकसीम कर दी। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान अपना नजरिया बयान करेंगे। IMF मुआहिदे की वजह से इतनी महंगाई का सामना करना पड़ा। मेरिट के ऊपर लोगों की बेल्स हुई, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों और जितनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने अपने हर केस में जो झूठा इल्ज़ाम और जो झूठा केस उन पर बना, उन सब में अदालतों में पेश होकर मेरिट पर बेल्स देकर आज वो सुरखरू हैं और जो लोग आज जेल में हैं वो अल्लाह ताला की पकड़ में हैं। मियाँ जावेद लतीफ का कहना था, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। अवाम उम्मीद से नवाज शरीफ को देख रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का हाल था जो दुनिया में तन्हाई का शिकार था, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर का अदमे एतमाद था, वो सारी चीज़ें ड्रेस हुई और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में एक तरक्की करता पाकिस्तान बना के दिखाया।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने रियासत मुखालिफ तकारीर करने के केस की मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कैमरा मैन इफ्तिखार अहमद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42 लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुरंगी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी के फलाह व बहबूद के लिए पहली बार 1 अरब रुपये का इंडोवमेंट फ़ंड कायम किया है। सहाफ़ियों के दीगर मसाइल के हल के लिए भी कोशां हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुरंगी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील के लिए इक़दामात को सराहा। मुर्तज़ा सुरंगी ने कहा कि मोहसिन नकवी ने पंजाब की अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। मोहसिन स्पीड अवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों की तकमील में मुआवन साबित हो रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर और सेक्रेटरी इत्तलाआत भी इस मौके पर मुलाकात में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग के ज़रिए तमाम शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में मियां नवाज शरीफ के इस्तकबालिया जलसे की तैयारियों के हवाले से कॉर्नर मीटिंग। कन्वीनियर मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग लाहौर चौधरी आमिर सदीक ने ताजरों को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की दावत दी। मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग की जानिब से कूचा शहबाज मार्केट तहसाली बाजार में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कन्वीनर चौधरी आमिर सदीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी ट्रेड्स विंग मियां मोहम्मद, नायब सदर हाजी जावेद, सेक्रेटरी इत्तलाआत राना दिलशाद भी हमरा थे। चेयरमैन अंजुमन ताजरान अताउर रहमान जट और चेयरमैन कूचा शहबाज मार्केट हाजी अहमद समेत ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। चौधरी आमिर सदीक ने ताजरों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचने की दावत दी। हर मार्केट में जा रहे हैं और ताजरों को बता रहे हैं कि हमारे महबूब कायद, आपके महबूब कायद इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपने जोक दर जोक उनके इस्तकबाल के तैयारियां करनी है, पब्लिसिटी करनी है, फ्लेक्सिस अवेज़ा करनी है और वहाँ पे आपने पहुँचना है। और जब तक मियाँ साहब की वो तकरीब ख़त्म नहीं हो जाती आपने वहीं पे स्टे करना है। पानी वाला तालाब में भी मुस्लिम लीग नून ट्रेड्स विंग लाहौर की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। चेयरमैन शूज मटीरियल मार्केट फवाद जैगम, सदर महर मोहम्मद एजाज, वाइस चेयरमैन महर मोहम्मद अरशद, नायब सदर नवीद भट्ट समेत दीगर ताजर रहनुमा शरीक हुए। कन्वीनर मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग चौधरी आमिर सदीक ने खिताब में कहा कि ताजर बरादरी को यकीन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क को फिर से तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन करेंगे। आज हम जो है ना वो विज़िट करने आए थे कि जो ताजरों का इनक्लोजर है उसके हवाले से कि वहाँ पे हम कहाँ पे अपने ताजरों को टाइम देना है, कहाँ पे उन्होंने आना है, कहाँ पे हमने अपना कट करना है, और उस सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे जी और उसको विज़िट कर रहे थे। इधर एक विज़िट किया है कि हम किस तरह अपने ताजर भाइयों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अकोमोडेट कर सकते हैं, कौन सी हमारी जगह होगी, किस रास्ते से हम अपने ताजर भाइयों को यहाँ बुलाएँगे, और सारे इंतज़ामात का हमने जायज़ा लिया है। हमारे कायद आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 21 तारीख को। हम पंजाब भर के ताजरों की खिदमत के लिए चौधरी आमिर सदीक साहब और मियां उस्मान साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत भी करेंगे। कन्वीनर मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग लाहौर चौधरी आमिर सदीक ने ताजर रहनुमाओं के मीनार पाकिस्तान का दौरा भी किया और इस्तकबालिया जलसे के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। आम आवाम पार्टी के ज़रिए तमाम अफकार इकबाल नशिस्त का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट की सदारत में मुनक़दा नशिस्त में सियासी, समाजी, दीनी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। गार्डन टाउन अतातुर्क ब्लॉक में आम आवाम पार्टी के ज़रिए तमाम मुनक़दा अफकार इकबाल नशिस्त की सदारत चेयरमैन आम आवाम पार्टी सुहेल ज़िया भट्ट ने की। सदर आम आवाम पार्टी सुहेल लाशारी, डायरेक्टर यूनुस जावेद, साबिक MPA शाहिद महमूद, शाहिद जट, शेख मोहम्मद इजाज़, मौलाना मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर नूर मोहम्मद, डॉक्टर अली मोहम्मद और खादिम हुसैन भट्टी समेत दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। नशिस्त के मुकर्ररीन ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के कलाम पर रोशनी डाली और मौजूदा हालात में कलाम इकबाल को नौजवानों के लिए मसले राह करार दिया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने जना अस्पताल और जना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सेंटर का दौरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इजलास की सदारत भी की। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन तानिया मलिक भी निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के हमरा थी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौके पर इजलास की सदारत भी की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद ने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने जिना अस्पताल और जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी वार्ड्स में दाखिल होकर उन्होंने मरीजों की इयादत भी की और तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त भी किया।
प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने जिन्ना अस्पताल में तरक्याती मंसूबों का दौरा करके जारी पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत लाहौर फेस्टिवल की प्लानिंग के हवाले से इजलास हुआ। लाहौर फेस्टिवल 28 अक्टूबर से शुरू होगा। इजलास में डीसी लाहौर राफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, DGPH ताहिर भट्टू समेत दीगर ने भी शिरकत की। फेस्टिवल के प्रोग्राम जिलानी पार्क, एक्सपो, पिलाक, अलहमरा, जनाब बाग, हजूरी बाग में होंगे। कल्चरल फेस्टिवल में डिप्लोमेट और कारोबारी टाइकून्स को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। लाहौर फेस्टिवल में लाहौर के तमाम कारोबारी हलकों को शामिल किया जाएगा। फेस्टिवल में लाहौर की तारीख, सकाफत, अदब, खूबसूरती, खानों को भी उजागर किया जाएगा। तमाम प्रोग्राम्स में शहरियों की शिरकत ओपन होगी। लाहौर फेस्टिवल में मौसीकी, आर्ट प्रोग्राम्स, फूड स्टॉल्स, थिएटर्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स और दीगर प्रोग्राम्स भी शामिल किए जाएंगे। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेरे सदारत इजलास जराइम की सूरत हाल, तजारती मराकिज़ और हसास मकामात के सिक्योरिटी इंतजामात समेत दीगर अहम अमूर का जायजा लिया गया। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में मुनक्किदा इजलास में SSP ऑपरेशंस अली रजा, डिविजनल SPs, DSPs और SHOs ने शिरकत की। इजलास में जराइम की सूरत हाल, मौसूल शुदा और ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर SHOs की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। DIG ऑपरेशंस ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, तजारती मराकज़, बैंक्स, मज़ारात, तालीमी इदारों, सरकारी और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी और जराइम पेशा अनासर से निमटने की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला खान सुंबल के चहलम पर कुरान खानी, ब्यूरोक्रेसी के सीनियर अफसरान समेत दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला खान सुंबल के साले सवाब के लिए तफैल रोड कैंट पर वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर कुरान खानी और दुआ का अहतमाम किया गया। मरहूम के वालिद साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट हयातुल्ला खान सुंबल, भाई सैफुल्ला सुंबल, करीबी रिश्तेदार और कज़न अब्दुल्ला खुरम नियाजी, शाहरुख नियाजी, उसामा शारून नियाजी शरीक हुए। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू, सूबाई मुतसिब पंजाब मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला सुमैर अहमद सैयद, DG सिविल सर्विसेज अकेडमी फरहान अजीज़ खाजा, सेक्रेटरी टू CM आमिर करीम, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम कैप्टन रिटायर्ड असद, मेंबर कॉलोनीज़ मोहम्मद खान रांझा भी इस मौके पर मौजूद थे। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ने माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से 28वें रोज़ मुलाजमीन को उम्रा टिकट से नवाजा किया। मशहूर और मारूफ गुलकार इब्रारुल हक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रहीम स्टोर इकबाल टाउन में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से 28वीं रोज मुलाजमीन को उम्रे के टिकट्स दिए गए। मेजबान व CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफे तकरीब में शरीक हुए। इब्रारुल हक ने कहा, ये बहुत सादत की बात है कि मैंने खुश नसीबों के कुरे निकाले, जिसका वसीला रहीम स्टोर बना, जिसका पौधा मरहूम राना अख्तर ने लगाया। अल्लाह का शुक्र है, रहीम स्टोर पे रबीउल अव्वल में जो हर साल एक्टिविटी होती है वो इस साल भी हमने शुरू की और अल्लाह का शुक्र है कि हम करने में सक्सेसफुल हो गए। कल उसका आखिरी दिन है और पूरा महीना जो है ये बड़ी एक ज़बरदस्त तरीके से हुई है और इसमें 70 से ज़ायद खुश नसीबों के कुरे निकले हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी वो जाएँ अल्लाह ताला के घर जाएँ, मुझे भी दुआ में याद रखें और राना अख्तर साहब की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें। मैं समझता हूँ कि राना अख्तर साहब के लिए सदका जारिया है जो उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल राफे बन रहे हैं और इनकी टीम बन रही है कि अपने रिज़्क़े हलाल में से ये शेयर करते हैं पैसे और उम्रे के लिए ख्वाहिशमंद लोगों को भिजवाते हैं। कितनी दुआएं समेटते होंगे, कितने लोगों की ख्वाहिश होती है जो बवजह गुर्बत नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक मौका उनको मिल जाता है। CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफे ने बताया कि खरीदारों में उम्रा टिकट्स तकसीम करने के बाद आज हम 3 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने वाले मुलाजमीन में से खुश नसीबों को उम्रा के टिकट्स दिए हैं। रहीम स्टोर मुलाजमीन मिर्जा जहीर बेग, मोहम्मद अशरफ फजल, इमरान सरवर, जिशान आलमगीर को उम्रा टिकट्स दिए गए। खुशी हुई है, मेरे हस्बैंड का इसमें उम्रे का टिकट निकला है, तो हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने इनको अपने घर में बुलाया है, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे मेहनत करते रहेंगे। रहीम स्टोर ऐसे ही चलता रहेगा और यहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं और कस्टमर हैं वो इनकी ऐसी खिदमत करते रहेंगे। रहीम स्टोर इकबाल टाउन में गुज़श्ता रोज उम्रा टिकट्स के हकदारान खुश नसीबों को भी उम्रा टिकट्स दिए गए। तकरीब के आखिर में इस्लामी सवालात के जवाबात पर हाजरीन को कुरान पाक के तहाइफ भी दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ हसनैन औलख, सिटी 42 लाहौर। सिटी स्कूल रावी कैंपस लाहौर में चौथे क्लस्टर लेवल तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया।
दी स्मार्ट स्कूल हेड ऑफिस की जानिब से एहतमाम किया गया। सिटी स्कूल रावी कैंपस लाहौर में तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। प्री प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के तुलबा तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर की। मैंने जब इस तोते को पिंजरे में बंद देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तोता कह रहा हो कि आता है यार मुझको वो गुजरा हुआ ज़माना, आता है यार मुझको वो गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। तुलबा ने खूबसूरत अंदाज में उर्दू और अंग्रेजी की तकारीर पेश की और जजिस से खूब दाद समेटी। इनका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया कि छोटे से लेके बड़े बच्चे तक ने एतमाद से बात की है। खुशी है क्योंकि बच्चों को बाहर आना चाहिए और इनको एक मौजू दिया गया था आज़ादी के बारे में, तो आज़ादी यही है कि खुलकर अपना इजहार करें। टॉपिक्स बच्चों को दिए गए, बच्चों की कोशिश के मुताबिक उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरा यकीन है कि अगर इन्हीं बच्चों की, इनके अंदर सलाहियत की अगर मैं बात करूं तो बच्चों में बहुत सलाहियत है। बहुत अच्छी कोशिश है इनकी ऑफ कोर्स, और दोनों तरफ से इनको फ़ायदा है। उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को इन्होंने देखते हुए जो ये बनाया है, इट इज़ वेरी गुड। मैंने स्पेशली ऑब्जर्व किए हैं कि बाय गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी दे विल बी एबल टू फेस द ऑडियंस। तकरीब के अख्ताम पर जजिस और तुलबा में शील्ड्स और तारीफी असनाद भी तकसीम की गईं। पोजीशन होल्डर्स तुलबा तालबात रीजनल लेवल के तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। कैमरामैन खालिद भट्ट के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल के बेटे की दावत वलीमा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर जजेस, वकला और अजीज़ो अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। असजद जावेद घराल के साहिबजादे अब्दुल्ला असजद एडवोकेट की शादी सवेरिया आबिद से सरअंजाम पाई। फलटीज में मुनक्किदा दावत वलीमा में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने शिरकत की। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मिसालिया नीलम, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस शाहिद करीम ने शिरकत की। तकरीब में जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, जस्टिस नदीम तारिक, जस्टिस अहमद नदीम अरशद भी शामिल हुए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस राहिल कामरान शेख, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंजूर अहमद मलिक, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद शेख भी शरीक हुए। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन, दुनिया ग्रुप के चेयरमैन मियां आमिर महमूद, साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्ला, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी, चेयरमैन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल जस्टिस रिटायर्ड आतिर महमूद, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद मुबीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नजीर भट्ट, जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, साबिक सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर डोगर, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक ए खान, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, साबिक एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत, एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद याकूब ने शिरकत की। साबिक जस्टिस नजीर अहमद गाजी, साबिक वजीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा, साबिक एडवोकेट जनरल अहमद ओवैस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी मलिक मुश्ताक औजला, सेशन जज गुजरात रिहान बशीर, सेशन जज मंडी बहाउद्दीन सरदार इकबाल डोगर, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा, जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच, सीएमओ फलटीज होटल इरशाद बी अंजुम, मोहम्मद आसिफ खान, मोहम्मद आजम, जानजेब खालिद, राशिद अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मलिक ओवैस खालिद, सीनियर सहाफी ओरिया मकबूल जान, हबीब अकरम, डायरेक्टर FIA सरफराज अहमद कटाना, मेंबर पाकिस्तान बार आबिद साकी, साबिक सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार अनस गाजी, साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल राय बशीर अहमद समेत दीगर वकला और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस 2023 की तैयारियां शुरू हो गईं। अलहमरा आर्ट सेंटर में कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस के लिए ऑडिशंस किए गए, जिनमें स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस के ऑडिशंस अलहमरा आर्ट सेंटर के हॉल 2 में लिए गए, जिनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज क्लासिकी मौसीकी, नीम क्लासिकी मौसीकी, फोक गीत, गज़ल के ऑडिशंस हुए, जिनमें मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।